तो आज एक बड़ी ही दिलचस्प और थोड़ी हैरान करने वाली कहानी समझते हैं। बात हो रही है अमेरिकी सरकार के एक बहुत बड़े कर्ज की जो वो पाकिस्तान को दे रही है। और ये एक ऐसा कदम है जो थोड़ा चौंकाता है, क्योंकि ये उस रास्ते से बिल्कुल अलग है जिस पर अमेरिका का प्राइवेट पैसा जा रहा है। तो ये जो विरोधाभास है ना, चलिए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ अमेज़न और गूगल जैसी अमेरिकी कंपनियां हैं जो भारत में अरबों डॉलर लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार खुद पाकिस्तान पर इतना बड़ा दांव खेल रही है। ये एक ऐसी बात है जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं है, पूरे 1.25 अरब डॉलर। ये लोन अमेरिका के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने पाकिस्तान के रेकोडिक इलाके में एक माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए मंजूर किया है। और शायद कई सालों में ये पहली बार है जब अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा लोन पास किया हो। तो इस लोन को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत आखिर है कैसी, जो इस पूरे मामले की नींव तैयार करती है। सवाल सीधा सा है, पाकिस्तान को आखिर इस पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों आन पड़ी है? उसके अर्थव्यवस्था में चल क्या रहा है? अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट, मतलब अर्थव्यवस्था की रफ्तार, सिर्फ 2.6% रहने का अनुमान है। ये तो कई अफ्रीकी देशों से भी कम है। और मजे की बात यह है कि सोर्स के मुताबिक ये डेटा भी भरोसे के लायक नहीं है। असलियत में तो ग्रोथ शायद 1% के आसपास ही हो। अब इस धीमी अर्थव्यवस्था के ऊपर एक और बहुत बड़ी चुनौती है, और वो है तेजी से बढ़ती हुई आबादी, जो इस सुस्त इकोनॉमी पर और भी ज्यादा बोझ डाल रही है। वहां की फर्टिलिटी रेट है 3.2। इसका सीधा सा मतलब है कि औसतन हर महिला 3.2 बच्चों को जन्म दे रही है, जो कि जनसंख्या में बहुत तेज बढ़ोतरी का साफ संकेत है। और अंदाजा ये है कि 2050 आते आते पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। ये जो लंबे समय का डेमोग्राफिक प्रेशर है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय है, जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल था। तो ये तो हुई पाकिस्तान की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं कि अमेरिका के हिस्से में क्या सोचना है। उसके हिसाब से इस निवेश के पीछे क्या वजह हैं? इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, क्रिटिकल मिनरल्स, यानी महत्वपूर्ण खनिज। ये वो मिनरल्स हैं जो हाईटेक, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी जैसी चीजों के लिए बेहद जरूरी होते हैं। अमेरिका इन खनिजों के लिए चीन पर अपनी निर्भरता घटाना चाहता है, और बस यहीं पर यह रेकोडिक माइनिंग प्रोजेक्ट बहुत अहम हो जाता है। तो देखिए, कागज पर मतलब ऑफिशियली अमेरिकी सरकार ने इस लोन के पीछे कई बड़े लक्ष्य बताए हैं, जैसे कि पाकिस्तान से जरूरी खनिज हासिल करना, बलूचिस्तान जैसे पिछड़े इलाके में तरक्की लाना, और साथ ही अमेरिका और पाकिस्तान दोनों जगह रोजगार पैदा करना। और हाँ, नौकरियों की भी बात की गई है। वादा यह है कि अमेरिका में करीब 6,000 और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लगभग 7,500 नई नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सोर्स का मानना है कि ये जो बड़ी बड़ी रणनीतिक बातें हैं, वो शायद असली वजह नहीं है। असली वजह कुछ और ही है, और वो राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी स्टाइल से जुड़ी है। सोर्स तो इसे साफ साफ ट्रंप स्पेसिफिक फिनोमिनन कहता है। मतलब ये कोई अमेरिका की सोची समझी पॉलिसी नहीं, बल्कि एक व्यक्ति का फैसला ज्यादा लगता है। और ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जरा देखिए कि पाकिस्तानी सरकार ने ट्रंप की तारीफ में क्या कहा था। उन्होंने यहां तक कहा कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक न्यूक्लियर वॉर रोक दी, जिससे लाखों जानें बच गईं। तो आप देख रहे हैं, यहां एक पैटर्न सा बनता दिख रहा है। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से खूब तारीफें, नोबेल प्राइज नॉमिनेशन का ऑफर, और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से पहले $686 मिलियन का F-16 अपग्रेड पैकेज, और अब ये बड़ा लोन। तो अब जब सारी बातें सामने हैं, तो ये समझना जरूरी है कि ये पूरा मामला असल में एक बहुत बड़ा जुआ क्यों है, जिसमें काफी ज्यादा जोखिम शामिल हैं। इतना बड़ा निवेश होने के बावजूद सोर्स इस प्रोजेक्ट को एक जुआ ही बता रहा है। मतलब पैसा वापस आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और देखिए, ये जुआ क्यों है, इसके पीछे ठोस वजहें हैं। बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। अभी तक ये भी पक्का नहीं है कि वहां सच में इतने खनिज हैं भी या नहीं। और तो और चीन भी इस इलाके में निवेश करके मुश्किलों का सामना कर चुका है। तो घूम फिर कर हम वहीं आ गए जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। अमेरिका का प्राइवेट सेक्टर भारत के भविष्य को लेकर बुलिश है, मतलब बहुत उम्मीद रखता है, जबकि अमेरिकी सरकार का पैसा पाकिस्तान पर एक रणनीतिक
लेकिन बेहद जोखिम भरा दांव लगा रहा है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये भू राजनीतिक जुआ, जिसमें आम लोगों का पैसा लगा है, आखिर में सफल हो पाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।